नमस्कार दोस्तों। भारत में कोरोना का ग्राफ तेजी से आगे बढ़ रहा है और इसी के साथ एक और संकट गहराता जा रहा है, वो है रोजगार का। भारत की इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो इसकी हालत पहले से ही खस्ता थी और अब कोरोना वायरस ने इसके ऊपर जले पे नमक के जैसा काम किया है। दोस्तों, CMIE यानी सेंटर फॉर द मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ये वो एजेंसी है जो कि भारत के अंदर रेगुलर बेसिस पे एम्प्लॉयमेंट का डाटा जारी करती है और इसने अपनी रीसेंट रिपोर्ट में बताया है कि भारत की कुल जनसंख्या जो कि 137 करोड़ लोगों की है, उसमें से 103 करोड़ लोग वर्किंग एज पॉपुलेशन के हैं, यानी कि 15 साल से ज़्यादा। और जहां लॉकडाउन से पहले 40.4 करोड़ लोगों के पास रोजगार था, लॉकडाउन के दौरान वो संख्या घटकर 28.5 करोड़ लोगों पे आ चुकी है। यानी कि इस दौरान लगभग 12 करोड़ लोगों ने विभिन्न क्षेत्रों जैसे मैन्युफैक्चरिंग, एविएशन और मीडिया इत्यादि जैसे सेक्टरों में अपना रोजगार खोया है। IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का कहना है कि कोरोना वायरस से चल रहे लॉकडाउन की वजह से दुनिया भर की तमाम इकोनॉमीज में ऑलरेडी रिसेशन देखा जाने लगा है और यहाँ तक कि उसने ये आशंका जताई है कि ये रिसेशन ना सिर्फ 2008 की ग्लोबल क्राइसिस से भी बड़ी हो सकती है, बल्कि 1930s के ग्रेट डिप्रेशन से भी खतरनाक हो सकती है, जो कि लगभग 10 वर्षों तक चला था और जिस दौरान वर्ल्ड का टोटल GDP ग्रोथ रेट -26.7% को टच करने को हो गया था और दुनिया के तमाम कंट्रीज के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट रेट 25 से 30% के बीच चल रहा था। हालांकि आपको बता दें कि भारत में भी कुछ इसी तरह के सिमिलर ट्रेंड्स देखने को मिले हैं, जहां मार्च के आखिरी हफ्ते में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 23.8% बताया जा रहा है। और इस क्राइसिस से निपटने के लिए दुनिया भर के तमाम अर्थशास्त्रियों ने अपनी राय सामने रखी है। अभिजीत बनर्जी, जो कि भारतीय मूल के एक इकोनॉमिस्ट हैं, इन्होंने बताया है कि भारतीय सरकार ने इस महामारी से लड़ने के लिए जो अब तक कदम उठाए हैं वो काफ़ी नहीं हैं। उन्हें अपनी पॉलिसीज़ को लेके और अग्रेसिव होना पड़ेगा, क्योंकि जहां दूसरे मुल्कों ने रिलीफ पैकेजेस में अपनी GDP का 10वां हिस्सा दिया है, वहीं भारत ने अपनी GDP का सिर्फ 0.8% इस पर खर्च किया है। दूसरी तरफ रघुराम राजन, जो कि RBI के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं, उन्होंने ये साफ कर दिया है कि भारत हमेशा के लिए इस लॉकडाउन में नहीं रह सकता, क्योंकि इससे करोड़ों लोगों की जीविका पर सीधा असर पड़ेगा। उन्होंने बताया है कि भारत को अपनी इकोनॉमी को रीस्टार्ट करने के लिए कम प्रभावित इलाकों से शुरुआत करनी चाहिए। अब इस पूरे प्रकरण में यह देखना अहम होगा कि भारत इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करता है, क्योंकि दुनिया की तमाम बड़ी कंपनीज भारत की ओर निवेश के लिए रुख कर रही हैं, क्योंकि शायद चाइना अब एक सेफ ऑप्शन नहीं रहा।